हेलो बच्चों, चलिए आइए आज देखते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण में आपको हम पढ़ाएंगे आज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल में दिया गया, हमको सवाल पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा है समीकरण x + y = 2 और x - y = 2 का हल होगा, यानी कि उसने x और y के मान पूछे हैं। तो जब भी इस तरह के सवाल आएगा तो इसका मतलब इसमें या तो विलोपन विधि लगाए या फिर प्रतिस्थापन। दो प्रकार की विधि हमको पढ़नी है। एक पढ़नी है विलोपन विधि, विलोपन, और एक प्रतिस्थापन विधि। ये दो प्रकार की इस चैप्टर में हमको विधियां पढ़नी है। इस दो प्रकार की विधियों में ही पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने ना विलोपन कहा है ना ही प्रतिस्थापन कहा है, इसलिए हम इस समीकरण को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x + y = 2 समीकरण 1 और उसको मान लिया x और ये देखो -y = 2 समीकरण 2। क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या बनेगा, x = 2 और ये y माइनस का उस तरफ जाए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का y। तो x बराबर हो गया, इसी को हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो। तो जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा 2 + y। देखो x के जगह पर 2 + y रख दिया, प्लस का y = 2। तो 2 तो ये प्लस का है, उधर चला गया तो कैसा हो जाएगा, माइनस y 2y और बराबर इधर 2 था, ये 2 उधर गया, कैसा हो गया, माइनस का 2। तो 2y बराबर हो गया 0, 2 से 2 गया 0, तो y बराबर आ गया 0। अब इस y को हम क्या करेंगे, इस y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो भाई। 3 में क्या है, x बराबर 2 + y। तो x बराबर 2 तो ठीक है, y है 0, तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो हमें जो x और y के मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 2, y बराबर 0। इन सवालों के ये आंसर आ गए, यानी x और y के मान जो आए हैं वो क्या है, x बराबर 2, y बराबर 0। इसी प्रकार अगले सवाल को देखें तो क्या कह रहा है। इस सवाल में उसने इसमें भी नहीं प्रतिस्थापन कहा है ना ही विलोपन, सिर्फ उसने कहा है इस सवाल को हल करो और x y के मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, इसमें भी यही विधि लगा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 18 समीकरण 1, उसको लिख लो x - 2y = 2 समीकरण 2। इस माइनस वाले को उधर भेजे तो कैसा हो गया, x बराबर 2 और ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। इसको मान लो समीकरण 3, समीकरण 3 मान लिया। फिर इसमें देखो क्या लिखा था, x का मान सभी ऐसे इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। तो क्या बनेगा, 2, x के मान क्या है, 2 + 2y, फिर प्लस का 3y = 18। इस 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 का 2 से 2 दूनी 4, y का नाम y 4y। फिर ये आगे क्या लिखा हुआ, प्लस का 3y = 18। हमने क्या किया, इस 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का 2 से किया तो 2 दूनी 4y हो गया, फिर प्लस का 3y = 18।
अब यहाँ क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे रखो और देखो 4 3 7y बराबर का 18। इस 4 को प्लस का उधर भेज दो, कैसा हो गया 7y बराबर 18। ये प्लस का उधर हो गया माइनस, तो 7y बराबर इधर आ गया 14। इस 7 से काट दो तो y बराबर आ गया है 2। क्या करेंगे, समीकरण y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। 3 में रखने पर रख दो भाई 3 में। 3 कहाँ है, ये रही, तो लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 2 इंटू वाई। तो x बराबर 2 प्लस 2 इंटू कितना है, y अभी मैंने निकाला है 2, तो कितना हो गया x बराबर 2 प्लस 2 दूनी 4, यानी x बराबर आया है 6। तो हमें जो x बराबर y के मान मिले हैं, x बराबर 6 y बराबर 2, ये इस सवाल का आंसर होगा। इस टाइप के आपको सवाल को ऐसे ही करना है, विलोपन लगाएं चाहे प्रतिस्थापन, लेकिन बढ़िया से लगा के x और y के मान निकाल देना है। इसी प्रकार ये तीसरा सवाल है, इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा और आसान है, कुछ नहीं किया है, उसने समीकरण दी है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना। उसने y का मान पूछा, x का मान इस बार दे दिया है। यहाँ इसमें देखो x y का निकाला था, यहाँ भी x y निकाला था, इसमें उसने एक मान दे दिया, एक पूछा है। तो क्या करेंगे इस सवाल में, इस x का मान जहां x होगा वहां रख देंगे, इस x को इसमें x के मान पर रख देंगे और y का प्राप्त कर लेंगे। देखो कैसे, सवाल में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11, जहां पर हमको क्या पता है, x बराबर पता है 1, तो x के जगह पर 1 रख दो, तो क्या बना 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 11, 2 का नाम 2 प्लस 3y बराबर 11। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजो तो कैसा हो जाएगा, 3y बराबर, इधर हमारे पास 11 था और ये प्लस का 2 था, उधर गए कैसा हो गया माइनस का 2, तो 3y बराबर कितना हो गया, 11 से 2 गया 9, 3 से काट दो 3 तरफ को, तो y बराबर आ गया 3, जो हमसे पूछा गया था। इस तरह इस सवाल को करना है। तो इन सवालों को आपको देख लेना है, अच्छे से लगाना है कॉपी पर और अच्छे से अपनी बुक नोट पे नोट करके अच्छे से इनको कई बार लगा के सॉल्व कर लेना है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को।